ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जुल्म का मुकाबला किया जाएगा आत्मसम्मान के साथ। आत्मसम्मान के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जातिवाद के जुल्म का तुम मुकाबला करो। तमाम देश के दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए आह्वान करता हूं कि आप लोग सब एक हो जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, आपस में भ्रातृत्व भाव बनाओ, आपस में खान पान बैठकर खाओ, आपस में रोटी और बेटी का संबंध करो। तुम लोग दूसरी तरह नहीं कर सकते हो तो कम से कम बैकवर्ड में करे, शेड्यूल कास्ट में करे तो एकता आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति भारत का पहला सदस्य होता है, पहला नागरिक होता है, लेकिन रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। जब इतने बड़े राष्ट्रपति को, इतने बड़े व्यक्ति को नहीं घुसने दिया जाता है तो अन्य लोग क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे चापलूस लोग हैं, आरएसएस से निकल कर आते हैं, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोग, उन्होंने बैकवर्ड के लोग, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोगों को कुछ ऐसा फोड़ रखा है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। जब तक यहाँ पर जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पर ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, जब तक ये आदमी ये कहते रहेंगे मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूँ, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है, मैं इतना ऊंचा बैकवर्ड हूँ, तू इतना नीचा बैकवर्ड है। अरे बैकवर्ड तो बैकवर्ड होता है, शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल कास्ट होता है, एससी तो एससी होता है, शेड्यूल ट्राइब्स तो शेड्यूल ट्राइब्स होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों में भी जातिवाद है। यदि कोई वाल्मीकि भाई आता है तो हम लोग खुद उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। पहले इन लोगों को, स्वयं शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपस में जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। पहले इनको, आप देख रहे हैं धीरे धीरे उसका रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रीतम सिंह जो लोधी है, उसने, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक भूचाल आ गया है। कुशवाहा ने बहिष्कार कर दिया मनुवाद का। आपको बता दें मेघवाल लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें लोधी लोगों ने, यादव लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बैकवर्ड के लोग, वो उस बात को समझ रहे हैं। लक्ष्मण यादव जैसे लोग, रतन लाल जैसे लोग, अन्य पढ़े लिखे लोग इस काम को कर रहे हैं। और इस काम के लिए हम लोगों को सबको एकता की सीढ़ी में बनना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसे नहीं है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के तमाम देश के लोगों से, ओबी से, एससी से, एसटी से, आदिवासियों से निवेदन करूँगा, सब एक हो जाओ और जातिवाद के जुल्म को जो जड़ में से उखाड़ फेंको। जातिवाद के जुल्म का तुम मुकाबला करो। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप किसी भी पुलिस थाने में मत जाना, पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, फौज उनकी है। हमारे पास केवल संविधान है। संविधान के सहारे हमें जुल्म की लड़ाई को लड़ेंगे और एफआईआर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसका बदला लेने के लिए स्वयं तैयार हो जाओ, स्वयं आगे आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम देश के दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए आह्वान करता हूँ कि आप लोग सब एक हो जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, आपस में भ्रातृत्व भाव बनाओ, आपस में खान पान बैठकर खाओ, आपस में रोटी और बेटी का संबंध करो। तुम लोग दूसरी तरह नहीं कर सकते हो तो कम से कम बैकवर्ड में करे, शेड्यूल कास्ट में करे तो एकता आएगी। जातिवाद का जुल्म एटम बम के, रॉकेट लॉन्चर के बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम पड़ा तो केवल 2.5 लाख लोग मरे। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता ऐसी है कि यहाँ करोड़ों लोग पहले मर गए और करोड़ों लोग मर रहे हैं। मैंने देखा कि बनारस में जब इंदु चौधरी प्रोफेसर हुई BHU में, तो बनारस में इंदु चौधरी को पहले उसको बाइकाट किया गया, उसको मकान नहीं दिया गया, उसको ज्वाइनिंग नहीं करने दी, उसको कॉलेज की क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया। और यहाँ तक कि लड़कों से जो जातिवादी लोग थे, जो आरएसएस का एक विंग है स्टूडेंट का, उसे BHP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसने भी विरोध किया। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस लड़की को ज्वाइनिंग मिली। ये देश जाति का देश है, ये देश सांप्रदायिकता देश है, ये देश ऊंच नीच का देश है, ये देश भेदभाव का देश है। जबकि
हमारा भारतीय संविधान जो 14वां अनुच्छेद है वो समानता की बात करता है, मानवता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश में मूंछ रखाने पर मार दिया जाता है और घोड़ी पे चढ़ने पर दूल्हे को गोली मार दी जाती है, और बच्चा पानी पीता है इंद्र मेघवाल तो उसको मार मार के लोहूलुहान कर दिया जाता है। ये देश जातियों का देश है। ये देश बहुत दिन से इतना रहे ध्यान सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस जुल्म का मुकाबला किया जाएगा आत्मसम्मान के साथ। आत्मसम्मान के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटेरियल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा धन कोई चीज़ नहीं है, गाड़ी कोई चीज़ नहीं है, महल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आदमी सम्मान को खोता है, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, और सम्मान के आदमी के लिए आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए। नीतू के साथ यदि भेदभाव हुआ है, नीतू के साथ यदि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नीतू के साथ ऊंच नीच का भेदभाव हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सब साथ हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रोफेसर रतन लाल एक लाइन लिख देते तो पुलिस अगले ही दिन उठा लेती है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर रीतू के साथ में इतना बड़ा मामला हुआ है कि उनका जो मामला, उनका जो केस है उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, और पुलिस हाई कोर्ट में ये कह रही है कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते प्रिंसिपल को। क्यों, क्या कारण है, ऐसा भेदभाव क्यों? अरे भाई, प्रिंसिपल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कानून तो सबके लिए आईपीसी एक ही है, एक ही धारा है। क्या यदि राष्ट्रपति जुल्म करेगा, प्रधानमंत्री जुल्म करेगा, प्रिंसिपल जुल्म करेगा, आईपीएस जुल्म करेगा, आईएएस जुल्म करेगा, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या संविधान ने मना कर दिया है? क्या आईपीसी ने मना कर दिया है? ये भेदभाव है, ये जातिवाद है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये ऊंच नीच की भावना है, मनुवाद की मानसिकता है। पूरी दुनिया को अध्ययन करके संविधान बनाया गया है हमारे देश के लिए, और सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत संविधान है। जब हमारे देश में इतनी अच्छी संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा रचित संविधान, फिर ये संगठन की बनाने की क्यों आवश्यकता है? हमारा देश संवैधानिक देश है। मैंने कई बार बोला कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी संगठन से नहीं। किसी संविधान ही अनुमति देता ना संगठन बनाने की, नफरत फैलाने वाला। अगर कोई भी संगठन हो, चाहे पीएफआई हो या बाकी कोई भी संगठन हो, कोई भी ये संगठन ऐसा क्यों करता है जिससे समाज में नफरत हो? कोई ऐसा संगठन बना ना जो कि समाज को जोड़ने का काम करता हो। आपको क्यों लगता है पीएफआई नफरत फैलाता? जो खबर आ रही थी, मैं उस पर बात करता हूँ। अगर 1% भी किसी भी संगठन से समाज को नुकसान होता है, समाज में दूरियां फैलती है, उस संगठन को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भारत जैसे देश में, खास करके ऐसे देश में जहां संविधान से चलता है, और हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलता रहेगा। इसमें किसी संगठन को बनाने की, और खास करके ऐसे संगठन जिससे समाज में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी दूरियां हो रही है, इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए। और सिर्फ हाँ, लेकिन ये भी एक बात और कहना चाहूँगा, धर्म देख करके नहीं, कि एक धर्म का संगठन है, उस धर्म को देख करके टारगेट करने के लिए नहीं। जो भी संगठन, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी भी धर्म का संगठन हो जो समाज में दूरियां फैलाता है, जोड़ने के बजाय उस संगठन को तुरंत बंद कर